ये पूरी चीजें हैं। ओवैसी जी, ये एक बात बताइए, इस पूरे वाकया के बाद अब महाराष्ट्र सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे मुंबई हाई कोर्ट के इस जजमेंट को। इस हालात में आपका क्या कहना होगा? आप खुद भी एक एडवोकेट हैं, आप भी जानते हो कि उन्हें बली कर दिया है, लेकिन फिर भी बात यह है कि जो एविडेंसेस थे वो एडिक्वेट नहीं थे। तो इस बात को लेकर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो आप इस पूरे हालात को कैसे देखेंगे? देखिए, हाई कोर्ट का जो 2 जजेस का जजमेंट आया, वो 44,500 पेजेस को पढ़कर, 169 वॉल्यूम्स को पढ़कर ऑनरेबल जजेस ने ये डिसीजन दिया। आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो ठीक है, आपको राइट है। मगर सवाल यह है कि जब हाई कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ गया और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप फिर उसको ड्रैग करना चाह रहे, वही 11 लोगों को फिर उस सुप्रीम कोर्ट जाए, उसमें वाहिद शेख को तो ट्रायल कोर्ट ने 9 साल जेल में रहने के बाद छोड़ दिया जी। मगर प्रॉब्लम यह है कि क्या सरकार ये नहीं चाहती कि जो असली मुल्जिम है, जिन्होंने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किया जी, उनको पकड़ा जाए? वो कहां गए, उनको कैसे उनको छोड़ दिया गया? और इस तरह का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल महाराष्ट्र के एटीएस ने कैसे किया? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी कि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी और राष्ट्रवादी की सरकार थी, मैं और कई एमपीज दिल्ली से जाकर मुंबई में उस वक्त के मुख्यमंत्री से मिले। हम उनको बताए कि देखिए, ये जो 2 एक्यूज का मैंने नाम लेकर कहा, फैसल शेख और मुजम्मिल का, कि उनके कपड़े उतारकर, उनके पिताजी के कपड़े उतारकर, उनके बड़े भाई की वाइफ को बुलाकर उनका बुर्का छीना गया उनके सामने कि तुम कन्फेशन पे साइन करो। उस वक्त के मुख्यमंत्री जब कमिश्नर पुलिस बैठे हुए थे, बोले अरे क्या बोल रहे हैं? बोला बिल्कुल हुआ है ये। हमने कहा कि देखिए, आप जोर जबरदस्ती करके कन्फेशन को हासिल करेंगे तो ये गलत होगा। आज नहीं तो कल उस कोर्ट उसका नोटिस लिए। मैं उस मीटिंग में था जब मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया था अपने ऑफिस में। उस वक्त कमिश्नर पुलिस उस वक्त के थे। तो ये तो गलत हो रहा है ना। आप किसी एक समुदाय को, सिर्फ समुदाय के है तो आपने उनको जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा जमीयतुल उलमा का, और अपने ऐसे कई लॉयर्स हैं। देखिए, रिटायर्ड जज हैं मुरलीधर साहब, आपके नागामुत्ती साहब, नित्या रामचंद्रन, वहाब खान, शरीफ शेख और युग मोहित चौधरी, ये बहुत मेहनत किए लोग, मैंने पूरा अपना, तो आज वो नतीजा निकला है। मगर बजाय उसके अपील करने के, अरे आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए, इनको छोड़कर इन लोगों को, कि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट। बिल्कुल ओवैसी जी, अभी ये तो महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के अख्तियार की बात होगी कि वो आगे जाके क्या करेंगे, क्या एक नई